हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सचिन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 9 वायु प्रदूषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वायु प्रदूषण के विषय में। तो वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का मिश्रण है। यानी कि वायु के अंदर बहुत सी गैस होती हैं और वायु जो है गैसों का मिश्रण होता है। ये गैसें वायु में एक निश्चित अनुपात में मिली होती हैं, यानी कि इनका जो है एक रेशो होता है जिस रेशो में वो मिली होती हैं। स्कूटर, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक और कारखानों आदि से निकलने वाले धुएं से तथा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से वायु में पाई जाने वाली विभिन्न गैसों का संतुलन बिगड़ जाता है। यानी कि अगर हम कार चलाएं, स्कूटर चलाएं, बस चलाएं, यानी कि जो व्हीकल है, व्हीकल से निकलने वाला धुआं, कारखानों से निकलने वाला धुआं और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण गैसों में जो विभिन्नताएं आती हैं या विभिन्न गैसों में का जो संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है, उनका अनुपात जो है वो बिगड़ जाता है और इससे क्या होता है, वायु प्रदूषित हो जाती है। तो वायु प्रदूषण क्या होता है, आइए चर्चा करें इस पर। तो वायु प्रदूषण क्या होता है? तो धुआं धूल के कणों से भरे स्थान पर कुछ देर तक खड़े रहने पर कैसा लगता है? यानी कि जहां पर धुआं हो, धूल के कण हो, वह स्थान जहां पर ये सारी चीजें देखने को मिले और वहां पर खड़ा इंसान, तो उसे क्या महसूस होता है? इसके बाद खुले स्थानों में कुछ देर तक रहने पर क्या अनुभव करते हैं? यानी कि जहां पर धुआं धूल थी वहां पर खड़े रहना और जहां पर धुआं धूल नहीं थी वहां पर खड़े रहना, दोनों में क्या अंतर है? धुआं और धूल के कणों से भरे स्थान में घुटन और आंखों में जलन का अनुभव होता है। यानी कि जहां पर धुआं और धूल थी वहां पर घुटन का एहसास होता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसके विषय में जानेंगे। तो धुएं से भरे स्थान में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक होती है और इससे वायु में उपस्थित गैसों का अनुपात बिगड़ जाता है और वायु प्रदूषित हो जाती है। मतलब वह स्थान जहां पर धूल और धुएं के कण अधिक मात्रा में होते हैं वहां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है और जिसके कारण वहां की वायु कैसी होती है, प्रदूषित हो जाती है। खुले मैदान में वायु प्रदूषण अपेक्षाकृत बहुत कम होता है, इसलिए वहां ताजी मालूम होती है। यानी कि वहां पर ताजगी मालूम होती है और आंखों में जलन और घुटन नहीं होती है। मतलब ऐसा स्थान जहां पर वायु, धूल के कण और धुएं के कण नहीं होते हैं, वायु स्वच्छ होती है, वहां ताजगी का एहसास होता है और वहां पर आंखों में जलन और घुटन नहीं होती है। इसका मतलब वहां पर वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो हमने क्या सीखा कि वायु में विभिन्न गैसों के असंतुलन को वायु प्रदूषण कहते हैं। यानी कि जो वायु में असंतुलन बना रहता है, वायु में जो है गैसों का मिश्रण जो है वो एक अनिश्चित अनुपात में होता है, उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। अब वायु प्रदूषण के कारण क्या हो सकते हैं, यानी कि वायु प्रदूषण किन किन कारणों से फैलता है, आइए चर्चा करें। तो जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये बस हो गई, ये ऑटो हो गया, ये स्कूटर हो गया, ये घर कारखाने हो गए, ये रेलगाड़ी हो गई, ये आग हो गई। ठीक है। तो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, यानी कि जो प्रदूषण का कारण कौन कौन हो सकता है? फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, स्कूटर, बस, ट्रक तथा अन्य वाहनों से निकलने वाला धुआं, लकड़ी, कोयला आदि जलाने से निकलने वाला धुआं। ठीक है। उसके बाद कूड़ा करकट के सड़ने से और मलमूत्र आदि से निकलने वाली दुर्गंध गैसें, ये भी जो है प्रदूषण का एक कारण है, यानी वायु प्रदूषण का एक कारण हो सकती हैं। बंद कमरे में जलती अंगीठी, ये भी प्रदूषण का कारण है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, ये भी जो है प्रदूषण, वायु प्रदूषण का कारण है। और गांवों से भोजन पकाने के लिए लकड़ी का अधिकाधिक प्रयोग, यानी कि गांवों में जो है भोजन पकाने के लिए लकड़ियों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है और ये भी क्या होता है, वायु प्रदूषण फैलाता है। ठीक है। क्या निष्कर्ष निकलता है, यानी कि हम अब क्या निष्कर्ष निकलता है कि पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां तथा फैक्ट्रियों आदि से निकलने वाले धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अन्य हानिकारक गैसें होती हैं। यानी कि जो कारखानों से निकलने वाला धुआं है और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक होती है और अन्य हानिकारक गैसें भी मिलती हैं। वायु में इन गैसों की अधिकता हो जाती है और जब ये धुआं निकलकर वायुमंडल में आता है तो वहां पर इन गैसों की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। मृत पशुओं और कूड़ा करकट के सड़ने गलने से भी हानिकारक गैसें निकलती हैं। पेड़ पौधों को अधिक काटने से श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाती है। उपयुक्त सभी कारणों से वायु प्रदूषित
हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते हैं तो उससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन निकलने वाली है उसकी जो प्रतिशतता है वो वायुमंडल में कम हो जाती है, और गाड़ियों से निकलने वाले धुआं जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है उसकी प्रतिशतता अधिक होती है, और इन दोनों का संतुलन क्या होता है, वो बिगड़ जाता है, जिसके कारण वायु प्रदूषण हो जाता है। तो हमने क्या सीखा, तो फैक्ट्रियां, पेट्रोल डीजल के वाहनों से निकलने वाले धुएं से तथा पेड़ पौधों की कमी से वायु प्रदूषण बढ़ता है। यानी कि अगर फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और पेड़ों की कटाई से क्या होता है, वायु प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। अब आती है प्रदूषण। वायु प्रदूषण किस प्रकार हानिकारक है। तो अब हम बात करते हैं कि वायु प्रदूषण किस प्रकार हानिकारक है, आइए समझें। तो आओ चर्चा करें। यानी कि कारखानों के आसपास तथा गंदे स्थान पर रहने वाले लोग वायु प्रदूषण के कारण प्राय बीमार रहते हैं। यानी कि जो कारखानों के आसपास रहते हैं या ऐसे स्थान जहां पर कूड़ा करकट पड़ा हो, वहां पर उसके आसपास जो लोग रहते हैं वो किसी न किसी कारण से बीमार पड़ जाते हैं, और ज्यादातर वो जो बीमार पड़ते हैं वो वायु प्रदूषण के कारण पड़ते हैं। पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, फूल फल और बीज स्वस्थ नहीं होते, और इमारतें भी को भी हानि पहुंचती है। यानी कि ऐसे स्थान पर रहने वाले लोगों की को जो है बहुत ज्यादा बीमारियां झेलनी पड़ती हैं, और वहाँ जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी जो है बेकार हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं और मर जाते हैं। ऐसे स्थानों का भ्रमण करें और पता लगाएं। यानी कि अपने आसपास के क्षेत्र में ऐसे स्थानों का भ्रमण करें और पता लगाएं कि वायु प्रदूषण से सांस लेने में कठिनाई होती है और खांसी आने लगती है, दमा की बीमारी भी हो सकती है। यानी कि वायु प्रदूषण का एक कारण और भी है कि वायु प्रदूषण जब वायु में अधिक ज्यादा मात्रा में जो है गैसों का मिश्रण होता है, यानी कि असंतुलन बना रहता है, वायु प्रदूषण ज्यादा होता है, तो उस समय लोगों को सांस लेने में कठिनाई होती है और उससे खांसी बनने लगती है, जिससे दमा की बीमारी हो सकती है। आओ हमने सीखा क्या सीखा कि वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। यानी कि वायु प्रदूषण जो है वो अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण है। वायु प्रदूषण से पेड़ पौधे की पत्तियां मुरझा जाती हैं, और वायु प्रदूषण से इमारतें भी क्या होता है, इमारतों को भी हानि पहुंचती है। क्या आप जानते हैं, आइए और आगे पढ़ते हैं। तो क्या आप जानते हैं, आज क्या जानते हैं, तो कई वर्ष पहले भोपाल में यूनियन कार्बाइड गैस प्लांट से जहरीली गैस का रिसाव हो गया। यानी कि जो भोपाल में एक फैक्ट्री थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड गैस प्लांट, और जिससे एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, रिसाव मतलब निकला। इससे वायु इस सीमा तक प्रदूषित हो गई कि वहां हजारों महिला, पुरुष और बच्चों की मृत्यु हो गई। वहां अब भी बहुत से लोग अनेक बीमारियों से पीड़ित हैं। यानी कि आज भी वहां पर गैस का प्रभाव देखने को मिलता है। पर्वतों, पहाड़ों तथा मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ऊंचाई के साथ साथ कम होती जाती है, और इससे सांस लेने में कठिनाई होती है। यानी कि जिस प्रकार आप पर्वतों या पहाड़ों पर ऊपर की ओर चलते हैं, वायु की जो है मात्रा वो कम होती जाती है, और जिससे सांस लेने में दिक्कत आती है। जाड़ों में कभी कभी लोग अंगीठी में पत्थर का कोयला जलाकर कमरा बंद कर लेते हैं। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की जहरीली गैस बनती है, और इस गैस से लोगों का दम घुटने लगता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो पत्थर का कोयला कभी भी बंद कमरे में नहीं जलाना चाहिए। मतलब अगर आप पत्थर का कोयला अंगीठी में रखकर कमरे को बंद कर दें तो उससे निकलने वाली जो गैस है उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये एक जहरीली गैस होती है जो दम घोट देती है, और उससे मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए इसको ना जलाएं, और अगर जलाएं तो इसको खुले स्थान पर जलाएं। कुछ लोग बीड़ी, सिगरेट जैसे हानिकारक पदार्थों का भी प्रयोग करते हैं, और इनसे उनका स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, और उनके आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। धूम्रपान कभी नहीं करना चाहिए। मतलब कि धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए, धूम्रपान भी स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होता है। अब बात करेंगे वायु प्रदूषण की रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो आओ चर्चा करें कि वायु प्रदूषण को हम किस प्रकार रोक सकते हैं। तो पेड़ पौधे अधिक संख्या में लगाने से वायु स्वच्छ होती है, और इससे वायु में सांस लेने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, और जितने ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही अधिक होगी, और जिससे हमारा जो पॉल्यूशन है, वायु जो प्रदूषण है वो कम होगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हरे पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन
गैस छोड़ते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का संतुलन बना रहता है और वायु प्रदूषण नहीं होता। मतलब अधिक पेड़ लगाने से क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वायुमंडल के अंदर, उसको जो है पेड़ पौधे अपनी तरफ खींच लेंगे और ऑक्सीजन को छोड़ेंगे, जिससे जो वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का संतुलन बना रहेगा। मल मूत्र का त्याग उचित स्थानों पर करने से पास पड़ोस की वायु स्वच्छ रहती है। परिवेश को साफ सुथरा रखने से वायु प्रदूषण कम हो जाता है। पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों का कम से कम प्रयोग करने पर वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक नहीं हो पाती। साइकिलों के प्रयोग से वायु प्रदूषण नहीं होता। साइकिल चलाने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। मतलब जो गाड़ियां हैं हमारी पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं, उनसे बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जो वायु को प्रदूषित करती है। इसलिए अगर आप साइकिल चलाएं तो साइकिल से कोई भी प्रदूषण नहीं होता और स्वास्थ्य भी कैसा रहता है, बिल्कुल अच्छा रहता है। तो धुआं रहित चूल्हे का आधिकारिक उपयोग करने से वायु प्रदूषण कम हो जाता है। यानी कि ऐसे चूल्हे का प्रयोग करें, खाना बनाते समय ऐसे चूल्हे का प्रयोग करें जो धुआं रहित हो, यानी कि जो धुआं ना देता हो। बढ़ती आबादी यानी जनसंख्या पर नियंत्रण वायु प्रदूषण को कम करने में विशेष रूप में सहायक होगा। यानी कि अगर हम बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण पाए तो वो भी एक वायु प्रदूषण को कम करने का एक अच्छा उपाय हो सकता है। घरों में पर्याप्त संख्या में खिड़की रोशनदान होने से स्वच्छ वायु मिलती रहती है। यानी कि घरों के अंदर भी अच्छे जो है खिड़की दरवाजे होने चाहिए, जिससे स्वस्थ जो वायु है वो घर के अंदर प्रवेश करती रहे। तो इससे हमने क्या सीखा कि पेड़ पौधे अधिक संख्या में लगाने से, परिवेश को साफ सुथरा रखने से, धुआं कम उत्पन्न करने से तथा बढ़ती आबादी पर नियंत्रण करने से वायु प्रदूषण कम हो जाता है। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक के कि वायु प्रदूषण क्या होता है और वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन से हो सकते हैं और वायु प्रदूषण के निवारण कौन कौन से हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही कुछ अच्छी वीडियो आपको मिलती रहें।